और रावण तो हम सबके अंदर है, वो कब जाग जाता है, एक गुस्सा, अहंकार और सारी चीजें आ जाती हैं उसके बाद, जब हम कुछ बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं उसके बाद। जैसे हमारे नाट्य शास्त्र में भी है कि पहले आपकी पर्सनैलिटी, यानी वो रोल के मुताबिक, रोल के अनुसार आप दिखते हैं, तो आप 50% तो जीत चुके हैं। जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मैं दिखता है, तो वो रावण ही हो सकता है जो मैं दिखता है। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या कर रहे हैं आप, आपने तो चाणक्य रोल किया हुआ है, आपने इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रोल्स किए हुए हैं, आप जनरल हामिद इकबाल पाकिस्तान क्यों क्यों क्या क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? ब्रेकफास्ट टाइम एट अरोमाज मलाड मुंबई, और आज गपशप के लिए कॉफी टेबल पर मुझे ज्वाइन करने वाले हैं एक एक्टर जो कि है एक विलन। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड मनीष जी। थैंक यू पूजा जी। एक मिनट, आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पर बिना किसी फिल्टर के। क्या पूछ रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि ब्रेकफास्ट ऑर्डर नहीं, रुकिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। सो नाउ नाश्ता एंड देन टॉक्स। ऑलराइट, हियर यू आर, यू कैन चूज। इनसे पूछे क्या खाएं, या क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो यहाँ का बेस्ट होता है ना वो खाना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बुलाइए। तो बताइए क्या बेस्ट मिलता है अरोमाज में? नहीं, कॉफी तो एक काम कीजिए, आप एग वाइट ऑमलेट दीजिए, मसाला, और साथ में ब्रेड मत दीजिएगा, मुझे पोटैटो वेजीज तो होंगे वो दीजिएगा, एंड कॉफी for me also, and egg sandwich. और आपके लिए later on. ओके। So एक मसाला चाय एंड वो उधर दे देना। तो एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये मुझे क्यों खराब लगा, मैं अभी बता भी रहा था इनसे। मुझे याद है कॉलेज के टाइम पर सारे रिहर्सल्स कर रहे होते थे और हमारे डायरेक्टर होते थे वहाँ पर, जो सामने बैठे होते थे कुर्सी पर, और हम सुबह से लगे हुए हैं, 7 बजे से आए हुए हैं, अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया या नहीं हुआ, वो कोई चाय जो पी कर आए हैं या छोटा मोटा जो खा लिया सुबह क्या मिलता है, और उसके बाद लंच टाइम हो रहा है और हम तब तक कुछ नहीं खाया हुआ, और सामने हमारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं और उनके साथ में एक टेबल रखी है और वो ऐसे इतने इस तरह से बैठे हुए हैं और हाँ ऐसे आ जाओ और खा रहे हैं, और हमका अब वो एक्टिंग करें या खाना देखें, मतलब ये तो मुझे लगा उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। नहीं, मे बी हैड अवर लिटिल थोड़ा सा ले लिया। अच्छा चलिए, ओके। तो मैं ये जानना चाह रही थी, अगर विलन नहीं होता तो फिल्म्स का क्या होता? नहीं, ऐसी बीच में बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें विलन नहीं थे, मुझे लगता है कहानी के अनुसार। हाँ, विलन कभी जरूरी है कि वो विलन जैसा कुछ हो, सिचुएशन में विलन होती है ना। बहुत सारी चीजें जो हमारे मतलब से नहीं हो रही थी तो वो नेगेटिव हो जाती है, लेकिन हम मुझे लगता है दिखाते हैं हमारी फिल्मों में एक नेगेटिव मैन के थ्रू, एक मे बी अ वैम्प, और मे बी कोई भी हो सकता है एक बच्चा हो, नॉट नेसेसरी। तो यस, विलन नहीं होता तो फिल्म में थोड़ी सी एकदम ये नहीं बोलते ना कि वो अगर लाइट तो आपको तब दिखेगी जब अंधेरा होगा। तो रावण के बिना रामायण तो संभव नहीं थी। हाँ, कह सकते हैं रावण के बिना रामायण संभव नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। आपने भी रावण का कैरेक्टर जी, मैंने रावण भी किया है। जी। लेकिन मैंने जब, मुझे याद है, मैं इस पर बाद में आऊंगा, रावण के बिना रामायण नहीं हो सकती, या कंस नहीं है तो फिर कृष्णा कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है आज जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे रावण हैं।
और उसमें से ये एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। और रावण तो हम सबके अंदर है, वो कब जाग जाता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सबके अंदर होता है, बिल्कुल होता है। तो हमें चॉइस हमारी है अपनी, हम चूज करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और बाकी जो आप रावण की बात कर रहे थे, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि रावण या कंस जो इतने पावरफुल लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड पर छाए होते हैं, तीनों क्या बोलते हैं ना, तीनों लोगों के मालिक हैं, महाराज हैं, राजा हैं, तो उन्हें मुझे लगता नहीं कि वो विलन जैसे कुछ करने की जरूरत भी पड़े। मुझे लगता है कि तो लेकिन वो एक गुस्सा, अहंकार और सारी चीजें आ जाती हैं उसके बाद, जब हम कुछ बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं उसके बाद, बस वो मुझे लगता है कि नहीं। तो मुझे बताइए कि आप मतलब विलन बनने तो नहीं आए होंगे यहाँ, बनने तो हर कोई हीरो आता है, तो एक्चुअली आप विलन बनना चाहते थे या इट वाज ओके विद यू, मतलब कैरेक्टर है आपके लिए? नहीं, मैं ये बाद में मेरे मन में आया, मैं सच बताऊं, मैं डेफिनेटली हीरो, आई मीन एक्टर बनने ही आया था, और हीरो ही बनना चाहते हैं सब लोग, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा यही था कि मुझे कुछ और आता नहीं है, मुझे एक्टिंग करनी है। और बस ये शुरुआत हो गई, और थिएटर से मुझे पता लगा कि जब मुझे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड, जिसमें मैंने अभी बात की थी, जिक्र किया था, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, तो लगा कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि मन में सिर्फ यही था, मुझे यही करना है। फिर वो धीरे 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 हमारी लाइन ऐसी है, चीजें मिली भी, आई भी, बड़ी बड़ी चीजें आई, बट आप तब तक रिकग्नाइज नहीं होते हैं जब तक आपको, यानी आपकी फिल्म या सीरियल या ऐसी कोई चीज चल नहीं जाती है। जब आप चलती है वो चीज, तब लोगों तक पहुंचती है, आपने उसमें कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, तो वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, सिर्फ आपका अच्छा होना जरूरी नहीं है। तो आपने जब आपको ये ऑफर होता था विलन का कैरेक्टर, जब आपने ऑडिशन दिया होता था पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए और आपको ऑफर होता था नेगेटिव, तो आप पूछते नहीं थे यार मेरी शक्ल में तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम मुझे नेगेटिव ऑफर कर रहे हो? नहीं, आजकल आज तो नहीं रहा ये पहले की बात हो सकती थी कि जब वो विलन भी वो थोड़े से नेगेटिव लुक लगने वाले लोग ही चाहिए थे, आजकल तो हीरोज ही कर रहे हैं सब नेगेटिव। तो जो हमारे जो पहले से हम हॉलीवुड में देखते आ रहे हैं, तो जितना गुड लुकिंग आदमी होगा वो विलन होगा, क्योंकि बाहर से उसका दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। यस, गुड हाइट, करेक्ट, गुड हाइट, मतलब ये लगे ओ माय गॉड की कमाल है, लेकिन होता यही है। जब आपको पता लग जाता है ना कि आप वही सेम, कि आपके पास सारी पावर्स हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप दुनिया आपके सामने मतलब सर झुका लेती है, तो आप विलन बन जाते हैं, वो अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। क्राइटेरिया होता है विलन का, जैसे कि अगर आपको कोई विलन कास्ट करना हो तो आप उस विलन में क्या क्या देखेंगे? ये उस रोल पर डिपेंड करता है कि उस विलन में मुझे क्या उसकी एबिलिटी चाहिए। तो बहुत सारे उदाहरण भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो रोल के हिसाब से ढलते हैं। अब जैसे मैंने गदर 2 में मेजर ये जनरल हामिद इकबाल किया, तो मुझे वो पर्सनैलिटी डायरेक्टर साहब को वैसी लगी होगी, अगर वो दिखेगी नहीं तो वो जनरल दिखेगा नहीं। पहले तो जैसे हमारे नाट्य शास्त्र में भी है कि पहले आपकी पर्सनैलिटी, यानी वो रोल के मुताबिक, रोल के अनुसार आप दिखते हैं, तो आप 50% तो जीत चुके हैं, क्योंकि आप वैसे दिख रहे हैं, तो आपने आधा तो ले लिया कि ओके आप हो सकते हैं ऐसे। उसके बाद आपने काम करना है उस पर। अगर आप वैसे दिख ही नहीं रहे हैं, अगर हम बोलते हैं ना यार तो ये लग ही नहीं रहा था विलन, अरे ये तो हीरो लग ही नहीं रहा था, हम बोल देते हैं, इमीडिएट बोल देते हैं कि यार नहीं जा रहा उसकी पर्सनैलिटी पे, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। So you mean to say एक अच्छी पर्सनैलिटी जो होती है वो विलन के लिए बहुत जरूरी होती है? अच्छी पर्सनैलिटी या नहीं भी हो सकती, हो सकता है वो बिल्कुल ही अजीब सा, मतलब एकदम मरियल सा, अजीब सा मतलब हो सकता है, यानी जितना कुरूप बोल सकते हैं हो सकता है वैसा विलन हो, जैसा अकॉर्डिंग टू कहानी होता है। क्या होता है ये विलन, मतलब ये इविल आपके अकॉर्डिंग क्या है? वही जो सिर्फ जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मैं दिखता है, तो वो रावण ही हो सकता है जो मैं दिखता है। क्या चाहिए, क्या होता है विलन को एक्चुअली? उसको सब कुछ चाहिए होता है, उसको पूरी पावर, मतलब वो अगर उसके पास अरबों रुपए भी पड़े हैं, अरबों पूरी ताकत भी पड़ी है, तो भी उसको और चाहिए, क्योंकि उसको सबको दबाना है। वो नहीं चाहता कि उसके सामने कोई खड़ा हो, उसके सामने आकर वो किसी से डोमिनेट हो, वो डोमिनेट करे। डोमिनेटर हिटलर शाह जो है वो विलन है। तो विलन के मन में हमेशा ये होता है कि मैं ही जीतूंगा, बस मैं ही कर सकता हूँ, वो सामने वाले में कोई पार नहीं है, बस वहां वो विलन वाला जो काम है शुरू हो जाता है। एक अच्छी कहानी को एक अच्छा ट्विस्ट टर्न और थ्रिल देने के लिए विलन जरूरी है आपके अकॉर्डिंग? होता है, बिल्कुल जरूरी है, 100%। तभी हम लोगों को सीख मिलती है। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या कर रहे हैं आप, आपने तो चाणक्य का रोल किया हुआ है, आपने इतने अच्छे पॉजिटिव रोल्स किए हुए हैं, आप जनरल हामिद इकबाल पाकिस्तान क्यों क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की?
मैंने उनसे कहा कि आपने मुझसे पॉजिटिव हीरो के रूप में देखा, आपने मुझे चाणक्य में या किसी पेशवा में, तो वो हीरो आपको अच्छा लगा क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। उल्टा मैं आपको और सीख दे रहा हूँ कि ये विलन है, आप ऐसा बिल्कुल मत बनिए, आप हीरो बन सकते हैं। तो नेगेटिव का होना भी हमें देखना जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको वो खराब लगता है। जब आपको वो खराब लग रहा है तो आपको ऐसा बनना नहीं है, तो एक्चुअली इज अ पॉजिटिव थिंग कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, जब विक्टिम को जो इविल होता है उससे प्यार हो जाता है, जी। उसके साथ एम्पैथाइज करने लगता है, तो इतना रिलेटेबल क्यों होता है विलन आपके अकॉर्डिंग? अगर वो जैसे हीरो का तो काम ही है ना, हीरो या हीरोइन जो, इसलिए उनको हीरो बोला जाता है कि उनको सब में पॉजिटिविटी दिखती है। वो लास्ट में होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं हम मारेंगे भी नहीं इसको, कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम वैसे नहीं है उसके जैसे। अब उसको जैसे बोलते हैं ना कि हमारी हिंदी फिल्मों में या बाहर भी दिखाया जाता है कि 100 गोलियां चल रही हैं, हीरो को एक भी नहीं लगती, हीरो हमेशा बच जाता है और एक गोली से ही विलन मर जाता है, एक गोली का थप्पड़ भी पड़े कभी गिर जाता है। तो उसका रीजन है कि झूठ जो है, झूठ को किसी की सिर्फ एक सच की जरूरत है, 100 झूठ एक सच। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार ज्यादातर महिलाएं होती है, तो आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी होगी फीमेल्स में। जी है तो सही। अब वो क्योंकि अब वो, हाँ, अब पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, अब पहले होता है, ये मैं अब जानना वो चाह रही थी। इसीलिए, हाँ, क्योंकि पहले तो ये होता था कि मुझे याद है मैंने एक फिल्म की थी अभी कुछ दिन पहले, साउथ की, 2-3 साल पहले हम बात कर रहे थे, जिस तरह का वो रोल था, अगर मैंने वो 25 साल के पहले कुछ किया होता, अगर मैं उस वक्त होता और मैंने वो रोल किया होता, तो मुझे जूते चप्पल, मतलब हो सकता है घर पर आने के बाद मोर्चा वोर्चा सब लग जाता। लेकिन अब लोग जानते हैं कि ये एक्टर है और वो सिर्फ उसे परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए अब फैन फॉलोइंग हर तरफ से आती है कि नहीं यार ये तो अच्छा एक्टर है, ये तो वैसे, क्योंकि हम मीडिया और जैसे आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, अभी इंटरव्यू लोग मेरा जब देखेंगे तो लोग जानेंगे कि अच्छा व्हाट इज मनीष वाला, उन्होंने हामिद इकबाल को देखा है, चाणक्य को देखा है, लेकिन मुझे ऐसे देखते हैं लोग, तो वो जब मनीष वाधवा को पसंद करते हैं तो वो कुछ भी करे, विलन करे, हीरो करे, कुछ भी करे, उसको उनको अच्छा लगेगा। But don't you agree that women they like powerful men, like, और वो होता है विलन? उसका रीजन है कि वो जो विमेन है वो हर चीज में, मतलब मुझे ऐसा जो लगता है कि वो किसी की उसमें हाँ अच्छे बनते हुए लोगों को देखना नहीं चाहती, मतलब हर जगह तुम हाँ नम्र एकदम, वो क्यों रहते हैं जी, वो जी हुजूरी नहीं होती है हीरो की, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है वो जी हुजूरी से ज्यादा लगता है कि नहीं पॉजिटिव रहो यार। अगर मैं किसी से, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके पैर छू गया, मैं उससे नीचे गिर गया, बल्कि मैं उससे सिर्फ, अगर वो गलत भी बोल रहा है तो मैं उसको समझाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे हाथ जोड़ रहा हूँ या जी हुजूरी कर रहा हूँ। तो वो शायद विमेन को ज्यादा पसंद नहीं आता, क्यों ऐसा कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, मैं जो, कुछ लोगों को पसंद भी आता है, ऐसा नहीं, तो वो डिपेंड करता है, वही पर्सन टू पर्सन, हर किसी की चॉइस। तो मैंने सुना है आपकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान तक है, तो लाइक बीच में किस्सा हुआ था कि 3 बच्चों की माँ वहां से छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई, आपके लिए भी कोई छोड़ छाड़ के आई क्या? नहीं, वो अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, ना ही हो, क्योंकि ये सिर्फ किरदार है, ये कलाकार हैं। अब तो लोग जानते हैं ना मीडिया के थ्रू कि आप फैमिली है आपकी, आपके बच्चे हैं, आपकी चीजें, वो पहले हो जाती है। मिलने तो कोई भी आ सकता है ना? हाँ, मिलने तो कोई भी आ सकता है, मिलने तो आते भी हैं लोग। मैं आपको बताऊं, अभी भी फोन, हाँ पाकिस्तान, मुझे याद है हम लोग देर रात में ना खाना खाने के लिए चांदनी चौक चले गए, तो वहां पर मुझे, हम लोग खाना खा रहे थे, चूंकि आप ज्यादा लोग क्या डिस्टर्ब करेंगे, 2-2:30 बज रहे हैं, जबकि मैं खाना जल्दी सो भी जाता हूँ, खाना भी नहीं, बाई चांस दिल्ली में थे तो लोग वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है और रात को भी मिलेगा, तो हम चले गए, और वहां पर कुछ लेडीज थी और कुछ और जेंटलमैन भी थे, तो वो आए, तो इन्होंने हिजाब पहना हुआ था, वो सब एकदम बिल्कुल सॉफ्टली, वो लोग आए, सर हम लोग आपसे फोटो खींच सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आइए, सॉरी, मतलब मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, कहते हम कराची पाकिस्तान से हैं, और मुझे, मतलब मैं एक्चुअली बताऊं, देखिए सोच कर भी मुझे बड़ा वो लग रहा है कि इतना अच्छा लगा कि वो इतने सॉफ्ट, इतने हम्बल प्यार से आए हैं, वो क्योंकि कला की तारीफ हो, वहां वो उनको कलाकार पसंद आ रहा है, वहां किसी, उन्होंने वो कोई मजहब या उस तरह की बात नहीं की, और कलाकार का कोई मजहब नहीं होता भी नहीं है, ना ही कोई, मुझे लगता है कि कोई बॉर्डर होता है, तो हम लोग क्रॉस द बॉर्डर काम करते हैं, मैंने पाकिस्तानी का रोल किया, तो मुझे उनके हिसाब से सोचना है, वैसे सोचना है, ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर को सोचना है, हर आदमी वैसा सोचता है, जरूरी नहीं है। That's true. तो जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होती, आप मानते हैं इस बात को? कह सकते हैं,
कह सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो बनाई उसी तरह से है और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री जिन कहानियों पर चलती है वो रामायण और महाभारत ही है, क्योंकि ये दो कहानी के मेन प्लॉट्स हैं जिस पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप कोई भी कहानी उठा लीजिए, कहीं ना कहीं वो प्लॉट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि आप नहीं होते तो गदर नहीं होती। How अब did ये तो गदर कह happen? सकते हैं, कैसे ये तो गदर मिली आपको? ये मैंने बताया कि जो गदर मैंने 2? अभी बताया आपको, हाँ। साउथ की मैं जो फिल्म की थी, तो ये काफी दिनों से तलाश कर रहे थे एक विलन की। तो इन्होंने इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मिले, बड़ी बड़ी चॉइसेस थी इनकी, तो कुछ नए लोगों के साथ भी करना सोचा कि कैसे करें, क्या करें। हमें एक पावरफुल, बिकॉज अमरीश जी नहीं है और अमरीश जी ने इतना बड़ा बेंचमार्क बनाया है गदर 1 में, गदर में, तो कैसे होगा, हम विलन को कैसे लेकर आएंगे। तो बहुत टाइम हो गया, फिल्म की डेट्स आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन विलन का फाइनल नहीं हुआ था। किसी एक को इन्होंने फाइनल कर भी दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। तो लेकिन कुछ बातें हो नहीं पा रही थी आपस में, तो जो ये उनका आपने मैच मैनिफेस्ट नहीं हो किया? पा रहा था। नहीं, मैनिफेस्ट नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था, मैं अच्छा। था ही नहीं ये मैं आपको पहले, इससे पहले क्या हुआ वो बता रहा हूँ। मतलब विलेन बनने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो, मुझे तो पता नहीं, मैं अपना काम कर रहा था। पठान बिफोर गदर? करेक्ट, नहीं 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 नहीं, ये साथ साथ में हो रही थी Okay. एक्चुअली। पठान मैंने कर ली थी, पठान मतलब मुझे मैंने शूट करना शुरू कर दिया था, उस दौरान मुझे एक कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, मुझे गदर मिल गई। जब आप टीवी में विलन कर रहे थे, लाइक यू डन रावण आल्सो, तो तब आप मैनिफेस्ट करते थे कि विलन मिल जाए तो अच्छा है? नहीं, हीरो के बाद सबसे ज्यादा मैं पावरफुल मैं एक्चुअली नहीं सोचता। ओके। मैंने सच बताऊं, मैं इनफैक्ट जब मुझे चाणक्य मिला था, हाँ। तो मुझे धनानंद यानी विलन के लिए फाइनल किया था उन्होंने। ओके। और मैं चाह रहा था कि मैंने पिछला जो शो किया है, पिछला सीरियल जो किया है, उसमें मैंने ऑलरेडी विलन किया हुआ है, अब विलन के बाद विलन नहीं करना चाहता, मुझे शायद थोड़ा हीरो मिल जाए, लेकिन उसके लिए मुझे बाल शेव करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूं, मन में दुविधा थी। लेकिन चाणक्य तो पावरफुल है। जब चाणक्य का मिल गया मुझे ईश्वर की कृपा से, तो मैं चाणक्य के लिए भी रेडी नहीं हो रहा था कि बाल कटाने पड़ेंगे, मैं नहीं कटवा रहा हूं। तो ये अपने मन की कितनी सारी चीजें होती हैं, ये आदमी जो करना चाहता है वो हो जाता है, फिर उसके लिए भी दुविधा होती है कि मैं करूं कि नहीं करूं, अब मैं शेव करूं या ना करूं। तो ऐसी चीजें, हाँ, तो मैं वो फिर मुझे फिर चाणक्य मिल गया, तो फिर मुझे गदर मिल गई। यानी जब बताया कि साउथ के, जब उन्होंने बहुत दिन तलाश किया, तो ये लास्ट अपना उधमपुर और वहां शूट करके आ रहे थे वापस, तो हमारे फाइट मास्टर हैं रवि वर्मा जी, वो अनिल जी के साथ बाई चांस उस दिन कार में ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि आगे का शेड्यूल सेट करना था, एक्शन सेट हो रहा था, लेकिन विलन नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई सारी डेट्स हैं, एक्शन भी सेट हो रहा है कि क्या करने वाले, बट विलन नहीं है हमारे पास। उन्होंने कोई नहीं, मैंने एक फिल्म की है, उसमें एक आया है लड़का, उसने अच्छा काम किया है। मैंने फिल्म की थी श्याम सिंगा रॉय साउथ की, तेलुगु फिल्म। तो उन्होंने मेरी वो क्लिप्स उनको दिखा दी, उन्होंने बोला अरे बहुत सही है, तो हमारे यहाँ का चाणक्य है, मुझे पहचान के बोला। ये तो उनके दिमाग में उस वक्त क्लिक नहीं हुआ होगा शायद, या किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरा नाम नहीं दिया होगा। एंड मुझे अगले दिन फोन आ गया कि सर मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि मिलना चाहते हैं क्या हुआ। मैं गया, बोले मेरी तरफ से आप फाइनल हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज जो मुझे चाहिए, आप उस रोल में जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, आपको सनी पाजी से मिलना पड़ेगा, और सनी पाजी 4-5 दिन बाद मुंबई आएंगे, अभी वो मनाली में है, आप उनसे मिलिए। तो मैंने कहा जरूर मिलूंगा सर। मैं मिलने गया, विदिन 2-3 मिनट्स आई वाज फाइनलाइज्ड। Lovely. And how did Pathan happen? पठान कोविड के टाइम पर घर में ही थे सब लोग, कुछ हो नहीं रहा था, सब बैठे हुए हैं, एंड मुझे कास्टिंग से फोन आया, शानू जी का फोन आया, शानू शर्मा जी का, एंड शी सेड कि मनीष एक अच्छा रोल है, लेंदी नहीं है, बट पिक्चर स्टार्ट ही आपसे होती है, आप ही करेंगे स्टार्ट, और वो फिल्म बहुत अच्छे उस पर जाएगी, तो व्हाट डू यू से आप। मैंने कहा इतना छोटा रोल, मैं मतलब बोलते रोल छोटा या बड़े की बात मत सोचिए, रोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उसमें, क्योंकि स्टार्ट भी होगा और वही उसको आगे ड्राइव कर रहा है चीज को। मैंने कहा ठीक है, एंड आई वाज देयर। So at times when you have to choose कोई नेगेटिव कैरेक्टर, तो मोटिवेशन आपका क्या होता है? सिर्फ वो रोल, सिर्फ रोल और रोल। नॉट मनी? मनी मैं नहीं सुनता, मैं एक्चुअली, मेरे को बहुत हिचक होती है पैसे की बात करने में। या तो मेरे मैनेजर कर लेते हैं, या मेरे घर से कोई कर लेता है। जब मैं करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, क्योंकि लेकिन जब वो एक्चुअली, कुछ लोग तो स्टार्ट ही कैसा करते हैं कि सर हम एक फिल्म कर रहे हैं, आपके इतने दिन लगेंगे, आप मेन हैं,
तो कितने पैसे लगे? मैंने कहा मैंने सुना नहीं रोल क्या है, पहले आप मुझे रोल सुनाइए, चीजें देखते हैं, उसके बाद पैसे की बात, पैसे एकदम लास्ट है। So if like two characters are offered to you and दोनों विलेन के हैं, नेगेटिव हैं, तो आप लेंथ ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से चूज करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी। नहीं, वो दोनों सुनाएंगे भी नहीं। देखिए हमारी इंडस्ट्री में आपको दोनों, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको दोनों रख दिए, आपको आप पसंद कीजिए, नहीं स्क्रिप्ट नहीं, पहले आपको रोल सुनाया जाता है, स्क्रिप्ट आपको फिर आपके रोल की मिलती है और वो फिल्म के हिसाब से आप अपना रोल पढ़ते हैं। पहले आप उस पूरी कहानी को सुनते हैं, उस कहानी के साथ फिर आप अपने आप को रिलेट करते हैं और उस विलन को देखते हैं कि वो कहानी में कितना इम्पोर्टेंट है। कौन से कैरेक्टर का आपके एनिमल लग रहा है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा बट मैं आपसे बुलवाना चाह रही हूँ, आप आगे से बोल रही हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो हम वेट करें देखने का? मामा's boy अभी कहा था ना, मम्मी मेरे मम्मी बोला था नहीं बोला हो ना जाएगा बेटा, किसी को पता और चाणक्य ने भी लिखा है, नहीं नजर नहीं, वो सूरज जब निकलता है ना तो पूरी दुनिया में उजाला होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं अब आ रहा हूँ। और आपके दो एक्टर्स जो है वो पता चुके हैं मुझे और मुझे पता चल चुका है। नो क्योंकि उन लोगों ने अपना प्रमोशन किया, आप नहीं कर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ये प्रमोशन में कंजूसी नहीं जल्दी प्रमोशन में एक बार और मिलना हो जाएगा ना इस चक्कर में। That's great idea. So on that note, it was lovely talking to you. Thank you Having so much. breakfast with you at Aroma, lovely place. I always love to have breakfast with different people at Aromas. Super. ऐसे मिलेंगे आपके। तो मुझे बताइएगा मुझे फिर से ब्रेकफास्ट कब करवाएंगे? आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्रमोशन में वापस आइए, ये हमारा घर। तो आपको खाना और मेरी बातें अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, पूजा के लिए भी, मेरे लिए भी और हमारे जो साथ में बैठे हैं हमारे डायरेक्टर साहब के लिए।